मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करते हैं पार्ट 2 ऑफ आर्टिकल्स। तो पार्ट 2 है ये हमारी वीडियो। इसका एक पार्ट मैं पहले बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको करवाया था आर्टिकल ए और एन का यूज़। अब हम सीखेंगे आर्टिकल द और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो में मैं आपके आर्टिकल्स के सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल एकदम से चकाचक क्लियर कर देने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काम। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यूज ऑफ द। यूज ऑफ द का यूज पर्टिकुलर नाउन या स्पेशल नाउन से पहले किया जाता है। और कोई भी नाउन स्पेशल या पर्टिकुलर कैसे होती है जानते हैं इन एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप देखिए एग्जाम्पल क्या है। ब्रिंग अ चेयर। ब्रिंग अ चेयर में बताया गया है कि चेयर लेकर आओ, लेकिन कोई भी चेयर आप लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पर चेयर जो है कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो हमने आर्टिकल यूज किया ए या एन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। ब्रिंग द चेयर लेइंग नियर द विंडो। अब आपको वही चेयर लानी है जो विंडो के पास है। तो यहाँ पर जो चेयर है वो पर्टिकुलराइज हो गई, वो स्पेशल चेयर बन गई है। तो इसलिए हम स्पेशलिटी को दिखाने के लिए, पर्टिकुलराइजेशन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का द, जो हमारा है द। अगला नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स। वी लॉस्ट द बॉल विद विच वी वर प्लेइंग। वी लॉस द बॉल। हमने बॉल गुम कर दी। कौन सी बॉल गुम कर दी? जिसके साथ हम खेल रहे थे। तो यहाँ पर बॉल जो है वो स्पेशल बॉल है जिससे हम खेल रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया डेफिनेट आर्टिकल द का। तो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस अंडरस्टूड। अब रूल नंबर सेकंड देखिए। सुपरलेटिव डिग्रीज में डिग्रीज की 3 डिग्रीज एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। और जो थर्ड डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें कंपैरिजन की जाती है एक वस्तु की बहुत सारी वस्तुओं के साथ या 2 से ज़्यादा वस्तुओं के साथ। तो उस डिग्री में उस डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। वह सबसे अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन अगर अब यहाँ पर एक इसका एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर। मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन मोस्ट का प्रयोग अगर वेरी की सेंस में किया जाता है, मोस्ट का प्रयोग यदि वेरी की सेंस में किया जाता है, वेरी VERY वेरी, जिसका मतलब होता है बहुत, अगर इसकी सेंस में किया जाता है तो हम मोस्ट से पहले द की बजाय ए को यूज करते हैं। ऐसा सिर्फ मोस्ट के साथ ही होता है। एग्जाम्पल देखिए। शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ये है एक बहुत ही सुंदर लड़की है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 3 की ओर। और रूल नंबर 3 को जानने से पहले अभी कुछ डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं इन 2 रूल्स में, 2 एग्जाम्पल्स में। अ डॉग इज एन एनिमल, बिल्कुल करेक्ट है। डॉग के साथ ए लगेगा। कब लगेगा? जब वो अपनी पूरी जाति के बारे में, जाति विशेष को व्यक्त करता है। जब ये अपनी पूरी जाति को अपनी कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है तो हम इसको यूज करते हैं। जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। अ पिकॉक इज अ बर्ड, पूरी जाति के बारे में बताया गया कि पिकॉक क्या है। पिकॉक जो है एक बर्ड होता है, एक पिकॉक एक बर्ड होता है। लेकिन हम इसी में देखिए, यहाँ पर थे अपनी जाति के बारे में, अपनी पूरी जाति के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अगर ये द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अब ये अपनी जाति की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर द डॉग जो है वो अपनी जाति की, जैसे कुत्ते जो होते हैं वो बहुत ही फेथफुल एनिमल हैं, ये अपनी प्रजाति की कुछ विशेषता के बारे में बता रहे हैं। जब अपनी प्रजाति, अपनी जाति की विशेषता के बारे में कोई नाउन बताए तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। सिर्फ अपनी जाति के बारे में बताए तो हम यूज करते हैं आर्टिकल ए या एन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द पिकॉक इज अ ब्यूटिफुल बर्ड। अब कैसा बर्ड है? सिर्फ बर्ड है तो हमने यूज किया ए, और कैसा बर्ड है? ब्यूटीफुल बर्ड है, तो हम यूज करेंगे पिकॉक से पहले द। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, पद के नाम से पहले, पद यानी पोस्ट का नाम, कोई भी व्यक्ति किस पोस्ट पर है उसके नाम को बताने के लिए उसके नाम से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज करना होता है। जैसे आप एप्लीकेशंस में भी करते हैं, द प्रिंसिपल, द चेयरमैन एटसेट्रा। लेकिन अगर हमें प्रोफेशन बताना हो तो हमने पिछली वीडियो में देखा था आर्टिकल ए और एन के यूज में, तो उसमें हम ए या एन का यूज करते हैं। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर,
रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले, रिलीजियस बुक्स जैसे कि रामायण, महाभारत, कुरान, ये सभी रिलीजियस बुक्स हैं और इन रिलीजियस बुक्स के नाम से पहले होता है डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग, क्योंकि ये डेफिनेट बुक्स हैं। लेकिन अगर बुक के साथ इनके राइटर का नाम भी दिया हो तो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड हियर। जैसे अगर लिखा हो वाल्मीकि's रामायण, लिखा हो वाल्मीकि का रामायण, तो वाल्मीकि रामायण से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। वी विल पुट क्रॉस हियर, हम यहाँ पर काटा लगा देंगे या लिखेंगे जीरो आर्टिकल। 6th रूल इज यूनिक थिंग्स, जो संसार में ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, दूसरों से अलग हैं और एक ही हैं हो सकता है, तो उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, उन चीज़ों से पहले हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल को। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, तो आप देख सकते हैं। लेकिन नोट करें स्टूडेंट्स, हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट से पहले नहीं करते हम द का यूज़। इनसे पहले आपको याद रखना है कि हम किसी भी इन चारों में से किसी से भी पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। बॉडी पार्ट्स से पहले, बॉडी पार्ट्स के नेम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं राम हिट हिम इन द हैंड, इन द हेड, सॉरी। नेक्स्ट रूल इज नेशनैलिटी को शो करने के लिए, नेशनैलिटी द इंग्लिश का मतलब है, इंग्लिश वैसे लैंग्वेज होती है, अगर आप इसे एज अ लैंग्वेज करते हो तो लैंग्वेज के आगे किसी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं किया जा सकता। इंडिया एक देश का नाम है, लेकिन इंडिया के आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इंडियन और इंग्लिश के आगे द लगा दिया, इट मीन्स द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज और द इंडियन का अर्थ है भारतीय, यानी द का यूज जब हम किसी भाषा के सामने उसकी नेशनैलिटी को शो करने के लिए करते हैं विद द वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली। जब हमें करना हो प्रयोग विद द वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, जब हमें इन शब्दों के साथ करना है किसी आर्टिकल का यूज, तो हमें करना होगा इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में हु इज सीटिंग ऑन द लास्ट बेंच, तो लास्ट से पहले हमने लगा दिया द को, और इसी प्रकार से हम लगा सकते हु इज सिटिंग विद ऑन द फर्स्ट बेंच, ऑन द नेक्स्ट बेंच, ऑन द ओनली बेंच, तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल द का। अपना नेक्स्ट रूल देखिए, विद द नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशंस, किसी भी नदी, सागर या समुद्र के नाम से पहले हमें यूज करना होता है आर्टिकल द को। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में द नर्मदा फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, तो द यहाँ पर यूज हुआ क्योंकि ये समुद्र का नाम है, सागर का नाम है, और नर्मदा हमारे रिवर का नाम था, तो हमने यूज किया आर्टिकल द को। नेक्स्ट रूल इज नेम ऑफ माउंटेन्स रेंज, यहाँ पर गाइड्स ध्यान दीजिए कि माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले, नॉट ओनली माउंटेन पीक, अगर माउंट एवरेस्ट आता है तो वो एक चोटी है, उसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर माउंटेन रेंजेस है जैसे हिमालय, पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत श्रृंखला से पहले, किसी भी पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, जैसे द हिमालयाज, द अल्प्स एटसेट्रा। विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले हम इस आर्टिकल को यूज करते हैं। हम ट्रेन्स के नाम से पहले इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसे स्पेशल नाम जिनसे सभी लोग परिचित हैं, जो अपने आप में विशेष हैं, उनसे पहले हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल द का। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा। नेम ऑफ द डायरेक्शंस, अब डायरेक्शंस हम सभी जानते हैं कि 4 डायरेक्शंस होती हैं। डायरेक्शंस के नाम से पहले हम आर्टिकल द को यूज करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ साथ किसी और नाम, कोई और प्रॉपर नाम जुड़ जाए तो हम इसको यूज नहीं करते, वहां हम फिर काटे को यूज करते हैं, यानी नो आर्टिकल विल बी यूज्ड देयर। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं वेस्टर्न इंडिया या नॉर्दर्न यूरोप, वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न यूरोप में हम किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड आइलैंड। अगर हमारे नाम कंट्रीज के, देशों के या आइलैंड के, माउंटेन्स के, पर्सन्स के नाम जो है वो प्लूरल में है, तो हम उसके साथ करते हैं आर्टिकल द का यूज। एग्जाम्पल में से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं द नीदरलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द जॉनसन्स, द अंबानीज एटसेट्रा।
विद द नेम ऑफ द कंट्रीज इफ द नेम इंक्लूड। वैसे तो देश के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं किया जाता, लेकिन अगर देश के नाम में ये शब्द शामिल हैं, कौन से शब्द? रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स। याद रहे स्टूडेंट्स, रिपब्लिक, किंगडम एंड स्टेट्स। अगर इनमें से कोई वर्ड आपके किसी कंट्री के नाम में शामिल है तो उससे पहले आर्टिकल द को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द डोमिनियन रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम एटसेट्रा। विद नोन बिल्डिंग्स, अगला है विद वेल नोन बिल्डिंग्स। जानी मानी बिल्डिंग्स के नाम से पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल द का। जैसे आप देख सकते हैं, द ताजमहल, द वाइट हाउस, द इंडिया गेट, द रॉयल पैलेस, द चार मीनार। लेकिन यदि इन बिल्डिंग्स के आगे किसी का नाम जुड़ा हुआ है तो हम इसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे अगर हो दिल्ली एयरपोर्ट तो नो आर्टिकल विल बी यूज देयर। विक्टोरिया स्टेशन, नो आर्टिकल विल बी यूज देयर। लंदन जू, नो आर्टिकल। जयसिंह पैलेस, नो आर्टिकल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। अब हम जानेंगे कहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं करते, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हम जानते हैं लर्निंग इज अर्निंग, तो आप बने रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला, नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। तो अब देखिए, पहले एग्जांपल्स देखिए। आई गो टू डैश स्कूल एट 8 AM। आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। He went to dash church on Sunday. I found her near the church. He went to dash bed at 10 PM yesterday. He sat on the bed. अब देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस बात को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, आपको बहुत अच्छे से ये जानना आ जाएगा कि कहाँ पर हम दा लगाएंगे और कहाँ पर हम काटा लगाएंगे। तो आप चलिए मेरे साथ समझते हैं। क्या आपने नोटिस किया, स्कूल वर्ड यहाँ भी है, स्कूल वर्ड यहाँ भी है, चर्च यहाँ भी है, चर्च हमारा इस सेंटेंस में भी है, बेड यहाँ भी है, बेड इस सेंटेंस में भी है। तो फिर कभी हम काटा और कभी दा का यूज क्यों कर रहे हैं? तो जानिए इस रूल को और इस कंसेप्ट को बड़े डीपली और बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन और मार्केट, इनमें से कोई भी प्लेस हो, अगर उस प्लेस का प्रयोग उसी मकसद से किया जा रहा है जिस चीज के लिए वो बना है, तो हम यूज करते हैं नो आर्टिकल, तो हम यूज करते हैं काटे का। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? लेकिन अगर हम वहाँ किसी और मकसद से जाते हैं, उस दशा में हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, स्पेशल आर्टिकल हमारा द का। तो अब देखिए दोबारा से इन सेंटेंसेस को। आई गो टू काटा स्कूल एट 8 AM, यानी मैं अपने स्कूल जाता हूँ 8 बजे। ये रेगुलर बात है, मैं स्टडी के लिए वहाँ स्कूल जाता हूँ और 8 बजे चला जाता हूँ। तो मैंने स्कूल से आगे क्या लगाया? नो आर्टिकल। अगला वाक्य है आई वेंट टू द स्कूल टू मीट प्रिंसिपल। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पढ़ने के लिए नहीं गए, हम गए हैं प्रिंसिपल से मीटिंग करने के लिए। तो प्रिंसिपल से मीटिंग करना कोई रेगुलर वर्क नहीं है, तो हमने लगाया स्कूल से पहले द का यूज। अब अगला देखिए, ही वेंट टू चर्च ऑन संडे। संडे, चर्च से पहले यहाँ पर नो आर्टिकल यूज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि चर्च को, संडे में चर्च को प्रेयर के लिए जाया जाता है। संडे को अगर हम जाते हैं चर्च में तो इट मीन्स वी आर गोइंग फॉर प्रेयर, और वो उस जगह का मेन काम है। लेकिन मैं उससे मिला चर्च के नज़दीक, ये इस बात को शो करता है कि मैं कोइंसिडेंस से ही उससे चर्च के बाहर मिल गया। मैं चर्च के बाहर कोई पूजा वाजा करने नहीं गया था, प्रेयर करने नहीं गया था, मैं बस कोइंसिडेंस से वहाँ पहुँच गया था। ही
वेंट टू बेड एट 10 AM। अब बेड पर क्यों जाते हैं हम? सोने के लिए जाते हैं, और ये अंडरस्टूड है कि वो 10 बजे सोने के लिए कल चला गया था। लेकिन अगर वो बेड पर जाकर बैठा है, इट मीन्स बेड का जो मेन काम है उसके लिए वो वहाँ पर नहीं गया है, वो वहाँ पर किसी और मकसद से गया है, किसी और मकसद से बैठा है। तो हम इसलिए यहाँ पर बेड से पहले द को यूज़ कर रहे हैं। यानी जो भी प्लेसेस हैं अगर वो जिस चीज़ के लिए बने हैं उसी मकसद के लिए यूज़ किए जा रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं नो आर्टिकल। और अगर किसी और दूसरे मकसद के लिए उनको हम यूज़ कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, तब हम यूज़ करते हैं स्पेशल आर्टिकल द। वन है आई हैड डैश लंच एट 2 PM। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और सपर। सपर होता है रात्रि का भोजन। हम इनसे पहले, जब इनको हम नॉर्मल सेंस में यूज़ करेंगे तो हम इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से ये क्लियर है, देखिए आई हैड नो आर्टिकल लंच एट 2 PM। मैंने अपना लंच 2 बजे ले लिया था, तो मैंने लंच से पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं अपने नॉर्मल लंच की बात कर रही हूँ। लेकिन अगले ही वाक्य में देखिए लंच तो दे रखा है, द लंच गिवन बाई हिम वॉज वेरी नाइस। लंच जो उसने दिया वो बड़ा अच्छा था। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर स्पेशल लंच के बारे में जो किसी ने मुझको दिया था, किसी ने मुझे दिया था। तो लंच गिवन बाई हिम वॉज वेरी नाइस। यहाँ पर ये लंच जो है स्पेशल लंच हो गया, इसलिए हमने इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ किया। आई कुडंट हैव डैश ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। इस मॉर्निंग, इस सुबह मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया, तो हम आर्टिकल नो का आर्टिकल को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन द ब्रेकफास्ट होस्टेड बाय क्वीन। लेकिन ब्रेकफास्ट जो होस्ट किया गया था क्वीन के द्वारा वो बहुत ही सुपर्ब था। अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट जो है वो स्पेशल है क्योंकि उसे क्वीन ने होस्ट किया है, इसलिए हमने इसके आगे, इसको स्पेशल बनाने के लिए इसके आगे लगाया डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़। और ये नॉर्मल ब्रेकफास्ट था तो इसके आगे लगेगा काटा। यानी नॉर्मल सेंस में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर, मील का कोई भी नाम हो तो उसके आगे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लेकिन किसी विशेष खाने की बात हो रही हो तो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द को। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 3 के ऊपर। किसी भी लैंग्वेज से पहले या किसी भी कलर के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। वी विल ओमिट द आर्टिकल बिफोर द एनी लैंग्वेज, बिफोर द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज और द नेम ऑफ कलर। आई कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में बोल सकता हूँ, लेकिन हिंदी से पहले मैं ना द हिंदी लगाऊंगा ना द इंग्लिश लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि लैंग्वेज के से पहले हम आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इससे पहले लगाएंगे आर्टिकल तो इसका मतलब नेशनैलिटी को शो करने वाला बन जाएगा। आई लाइक ब्लू एंड वाइट कलर। अब कलर को भी, अगर मुझे ब्लू कलर पसंद है, मुझे वाइट कलर पसंद है, तो उसमें भी हम किसी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर मुझे किसी कलर की कोई चीज़, कोई वस्तु पसंद है तो हम वहाँ आर्टिकल ए का यूज़, ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल से क्लियर है, ही हैज़ अ ब्लू शर्ट। ही हैज़ अ ब्लू शर्ट। आई हैव अ रेड पेन। यहाँ पर मेरे पास एक रेड पेन है और उसके पास एक ब्लू शर्ट है, तो यहाँ पर मैं आर्टिकल ए और एन को यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर सिर्फ लैंग्वेज या कलर के नाम के बारे में बात करें तो हम नहीं करेंगे किसी भी आर्टिकल का यूज़। अगला देखिए स्टूडेंट, सीजन्स और गेम्स। नाम अगर सीजन का हो या गेम्स का हो तो हम नहीं करेंगे किसी भी आर्टिकल को यूज़। विंटर सीजन हो, समर सीजन हो, स्प्रिंग सीजन हो तो हम नहीं कर सकते, हमें काटा लगाना है। अगर किसी भी गेम का नाम हो जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, तो उसके आगे भी हमारा काटा ही लगेगा, आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। अगला रूल है विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अकबर के आगे, राम के आगे हम नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। इसके कुछ एक्सेप्शन थे जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में यूज़ ऑफ ए और एन में बताए थे, तो उनको ध्यान रखिए और इस बात को याद रखिए। अगला देखिए विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं स्टूडेंट्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जिन्हें, जो हमारी भावनाओं का नाम होती हैं, जैसे ऑनेस्टी, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे एज ए सब्जेक्ट आती हैं तो उनके आगे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी से पहले हम द ऑनेस्टी नहीं लिखेंगे। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है भाई है,
तो इससे पहले ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले हम आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स भी स्टूडेंट्स आप सबको पता है, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसी चीजों का नाम जिनसे दूसरी वस्तुएं भी बनती हैं। तो ऐसी वस्तुओं के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं करते। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, ये जो बॉक्स है ये बना है वुड से, तो वुड के आगे आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम यूज करें वुडन चेयर इज गुड, तो यहाँ पर चेयर की विशेषता बताने के लिए वुडन को यूज किया जा रहा है कि जो लकड़ी की चेयर थी वो अच्छी थी, तब हम विशेष बन गया, तो विशेषता बताने के लिए तो हम अपने डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते ही हैं। अगला रूल, मैन और वुमेन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होते। मैन इज मॉर्टल, मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, इसी प्रकार से वुमन के साथ भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते। नो आर्टिकल कैन बी यूज्ड विद इट। टॉपिक यहीं खत्म होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ गए हो सारे पॉइंट्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।